अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। इस चैनल पर आपका खुशामदीद। आज जो है हम लोग 10 साइंस का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका है हमारे पास लेक्चर नंबर 1। जी हाँ, 10 साइंस का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से जो है हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 1 में क्या है और हम लोग आज इसकी डिफाइंस को भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 का हमारे पास नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम उसी के जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पार्ट 1, जिसके 3 सवाल यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 1 2 3, जिसको आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। जी हाँ, 1.1 जो आप इसकी अगर मैं स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाऊं, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, यहाँ पर वो बता रहा है कि आपने क्वेश्चन को सोल्व करके बताना है कि आया कि जो हमारा आंसर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। आपको बताऊंगी मैं इस लेक्चर में कि ये प्योर क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक क्या चीज है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अगर आप लोग अपनी बुक के लास्ट पर देखेंगे, पेज नंबर 264 पर यूनिट 1 डिफाइन नंबर 1 डिफाइन पढ़कर सुनाऊंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने इस चीज को समझना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। आंसर आप सबकी बुक्स पे है। आप लोगों ने एक रजिस्टर अपना बनाना है मैथ्स का, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाऊंगी वो आपने उस नोट्स में ऐड करते जाना है, अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि एट द एंड पेपर में आपको हो आसानी जब आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। उसमें ही आपने ये डिफाइन भी लिखनी है और इसको आपने याद करनी है। कल के लेक्चर में हम लोग अगला काम देखेंगे, तो आज के लेक्चर में आपने इस डिफाइन को याद कर लेना है। सबसे पहले आपको बताती हूँ ये आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। स्टूडेंट्स, ये एक मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास अननोन वेरिएबल होता है x, ठीक है। x होता है स्क्वायर में। अब आपको मैं बताती हूँ ये अननोन वेरिएबल x क्या है। अननोन वेरिएबल x वो है जो हम लोगों ने फाइंड करना होता है और इसमें a b c जो है वो कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। अभी आपको बताऊंगी ये a b c और ये x क्या है। आप सबसे पहले देखें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। ये मेरे पास जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, जब हमने अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए है, इस इक्वेशन में आना चाहिए है। यहाँ पे ax की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे bx है प्लस c है। यही भी मैं आपको बता रही थी कि इसकी कोई हायर पावर नहीं होती, ठीक है। एक्स स्क्वायर में होता है हमारे पास और अननोन वेरिएबल को हम लोग एक्स बोलते हैं। यानी कि ये वाला एक्स और ये वाला एक्स हमारे पास क्या है, अननोन वेरिएबल, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चंस में फाइंड करना होता है। और इसमें जो आपको ए बी और सी नजर आ रहा है ये हमारे पास कांस्टेंट है और ये फिक्स होता है, ठीक है। ये आप लोगों की इक्वेशन फिक्स है। इसमें जो एक्स है वो अननोन वेरिएबल है जो कि आपने क्वेश्चन में जाकर फाइंड करना होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, डिफाइन मुझे यकीन है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। जब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें अपना आंसर किस में चाहिए है, इस इक्वेशन में हम अपना आंसर चाहिए है। वन पॉइंट वन पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं, वो मेरे पास है x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 3 इक्वल -7। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस सवाल को हम लोग जो है वो सोल्व करते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये दो ब्रैकेट्स हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई का ये तरीका है, आप लोगों ने 9th में मल्टीप्लाई किया होगा। 10 में आपको मैं दोबारा बता देती हूँ कि मल्टीप्लाई आपने किस तरह से इन दो
वैल्यूज को आपने, इन दो ब्रैकेट्स को आपने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। आप इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आप जो दो ब्रैकेट्स हैं उनको ऊपर नीचे रखकर भी इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करें मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 7 के साथ करेंगे, साइन प्लस का है तो 7x। अब 3 को x के साथ करेंगे तो -3x। जहां पे सिंपल x है उसी के नीचे हम ये वैल्यू लिखेंगे, स्क्वायर के नीचे हम लोग वैल्यू नहीं लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस, 3 7 21, और जहां पे हमारे पास सिंपल वैल्यू होगी वहां पे हमारे पास 21 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यानी कि हम लोग माइनस करेंगे, 7 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4x माइनस 21। ये देखिए इस तरह से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, और आप दूसरे तरीके से भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। किस तरह से, आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ करेंगे तो -3x, प्लस का साइन 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7x प्लस माइनस माइनस, 7 3 21 इक्वल -7। वैसे ही एक्स स्क्वायर -3x प्लस 7 आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी +4x माइनस 21 इक्वल -7। देखिए स्टूडेंट्स, आप ऐसे मल्टीप्लाई करें या इन दोनों ब्रैकेट्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें, आंसर जो है हमारे पास वही है। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। दोबारा आपको यहाँ लिखकर बता देती हूँ किस इक्वेशन में हमारा आंसर आना चाहिए है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अगर इसमें आएगा तो हम लोग कहेंगे हमारे पास जो आंसर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, और अगर इसमें से बिलफर्ज हमारे पास b जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है, b जो है वो 0 हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू वैसे ही, x की वैल्यू भी वैसे ही, -21 यहाँ पे सिंपल वैल्यू लेके आएंगे, -7 यहाँ पे याद किया हो जाएगा, +8। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे -21 + 8 आ जाएगा -14 इक्वल 0। जी तो स्टूडेंट्स, आपको आंसर चेक करवाती हूँ 1.1 क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का 1। जी तो स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर दे सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल 0। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमारे पास क्या था, ax का स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर में है, सेकंड हमारे पास bx, हमारे पास x में वैल्यू है, थर्ड हमारे पास कांस्टेंट c, तो हमारे पास सिंपल में वैल्यू है। इसका मतलब ये इक्वेशन लाई कर रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप इक्वेशन को फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 माइनस एक्स 7 इक्वल 1। जी तो स्टूडेंट्स, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वो हमारे पास सिंपल था, और सेकंड में जो है हमारे पास डिवीजन में वैल्यूज आ गई हैं डिनोमिनेटर में। अब उसका क्या करेंगे मैं आपको बताऊं। जब आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज होंगी, आपने उन वैल्यूज को दोनों तरफ ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का मैथ इंग्लिश में है वो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स, जिनका उर्दू में है वो लिखेंगे ज़रब दी। यहाँ पर जो है मैं आपको इंग्लिश के मैथ को लेकर चल रही हूँ, साथ साथ मैं आपको उर्दू के भी थोड़े से वर्ड्स बताती जाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं, तो उर्दू में इसको बोलते हैं मेयारी फॉर्म। और अगर आपको मैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताऊं तो उसको बोलेंगे प्योर दो दर्जी मसावार। ठीक है, ये जो है मैंने आपको इसकी उर्दू बता दी है, और बाकी चीजें तो आपकी उर्दू में वैसे ही रहेंगी। आप देख सकते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 3 और 7 है। 3 7 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है 21। तो 21 को दोनों साइड पे हम लोग ज़रब दे देंगे, मल्टीप्लाई 21 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 21 मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इस पूरी वैल्यू के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3, फिर 21 को मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू के साथ x/7 इक्वल
21 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 के साथ, 21 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 के साथ। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है, 3 7 21। मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को x के साथ किया तो 7x का स्क्वायर, और 7 को 4 के साथ किया 7 4 28 माइनस 7 3 21। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास 21 आ गया। 7x की स्क्वायर, फिर क्या आती है हमारे पास x की लाइन आती है तो x लिखा, फिर सिंपल वैल्यूज आती हैं प्लस 28। 21 यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, और वहां पे आ जाएगा 0। 7x की स्क्वायर माइनस 3x, 28 में से हम लोग जो है 21 निकालेंगे तो मेरे पास वैल्यूज बचेगी 7। तो आप देख सकते हैं वैल्यू स्क्वायर में है, फिर x में, और फिर सिंपल है। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट्स? जी हाँ शाबाश बताएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेयरी फॉर्म, मेयरी फॉर्म भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स आंसर मैच कर लेते हैं कि 1.1 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल 0। स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि इस लेक्चर का आखिरी सवाल है। x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर 6 x प्लस 1 ओवर x इक्वल 6। सेम वैसी लास्ट में डिनोमिनेटर में दो हमारे पास थी डिजिट में वैल्यूज थी, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है तो आपने जस्ट वो वैल्यू उठानी है, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई x प्लस 1, दूसरी वैल्यू है x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x प्लस 1 ओवर x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी वैल्यू x ओवर x प्लस 1 से, प्लस x प्लस 1 ओवर x को मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट पूरी वैल्यू से x प्लस 1 ओवर x इक्वल, फिर x प्लस 1 ओवर x तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। जी तो स्टूडेंट्स कुछ कटिंग हो रही है, ये डिवाइड का ये मल्टीप्लाई का कैंसिल, ये डिवाइड का ये मल्टीप्लाई का कैंसिल। आगे हमारे पास क्या बच गया, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई x स्क्वायर, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया मेरे पास वैल्यू आ गई x स्क्वायर, फिर x को 1 के साथ किया तो आ गया मेरे पास 1x, फिर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया मेरे पास क्या आ गया 1x, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1। आगे देखें हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स हैं, x को x के साथ किया x स्क्वायर, फिर x को 1 के साथ किया 1x, और साथ 6 जो है हमारा वैसे ही आ गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एडअप हो रहा है, ये एक x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर दोनों के साथ 1 1 है, तो ये हमारे पास हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा मेरे पास 6x का स्क्वायर प्लस 6x, 6 को x के साथ किया फिर 6 को x स्क्वायर के साथ किया फिर 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया। अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू छोटी है और यहाँ पे वैल्यूज बड़ी हैं, तो आप इसको यहाँ से भी शिफ्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे छोटी वैल्यूज के साथ तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, अगर वहां पे करेंगे तो कोई भी झंझट नहीं होगा। हम ऐसे कर लेते हैं 6x स्क्वायर, यहाँ से 2 को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं माइनस 2x स्क्वायर, और फिर प्लस 6x, और x में वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आगे हो जाएगी माइनस 2x, और प्लस 1 यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस 1। हाँ जी 6 में से 2 को जो है हम लोग माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर 6 में से 2 को माइनस करेंगे लेकिन यहाँ पे मेरे पास 4x आएगा और साथ माइनस 1। फिर आप इनकी जो है पोजीशन चेंज कर दें, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा और 0 वहां पर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने जो है आंसर है,
और आप ये बता सकते हैं ये कौन सी फॉर्म है। 4x² + 4x - 1 = 0, यही हमारे पास फाइनल आंसर है। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर में है, सेकंड x में है और सिंपल हमारे पास 1 है। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो है हमारा इख्तिताम हुआ जाता है। 3 सवाल आज हमने किया है 1.1 के पार्ट 1 के। कल जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें इंशाल्लाह जो हमारे पास हैं प्योर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस भी होंगे, आप वो भी बताऊंगी वो क्या है, और कल हम इस पार्ट 1 को एंड कर देंगे। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई हो तो आपको अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जाकर इस कोर्स के मुतालिक कुछ भी मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की बस इतना ही, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।